श्री कबीर साहब की उलटवासी अभी पढ़ रहे हैं। उसमें 28 शब्द है। आइए 28 शब्द को पहले गुनगुना ले, फिर उसके बाद अर्थ समझेंगे। तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले, तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले। 5 तत्व की तोहरी चुनरिया, 5 तत्व की तोहरी चुनरिया। सदगुरु सगरा में एक दाई बोर ले, सदगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले, तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले। सब सुख मिली है राम भजन में, सब सुख मिली है राम भजन में। चाय चुगलाई कुटिलाई सबे छोड़ दे, चाय चुगलाई कुटिलाई सबे छोड़ दे। तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले, तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले। जब मन चाहे राम मिलन को, जब मन चाहे राम मिलन को। ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले, ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले। तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले, तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधु। माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले, माया ठगिनिया से ई नाता तोड़ ले। तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले, तोर मन चाहे नजरे मोस जोड़ ले। सदगुरु कबीर साहब कितनी अच्छी अच्छी बात बताते हैं, हम लोग को समझाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेकवान ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि हे कल्याणार्थी साधक, यदि तुम्हारा मन चाहता है तो मुझसे नजर मिला लो, मेरी बातों पर ध्यान दो। क्योंकि आज सब सदगुरु से नजर मिला लेते हैं ना, उनका जीवन सफल हो जाता है। लड़की लड़का से नजर मिला रही है, लड़का लड़की से नजर मिला रहे हैं, ऐसे जीवन चल रहा है और उसी में तो नरक बढ़ रहा है, जीवन दुखमय बढ़ रहा है। सदगुरु कबीर साहब यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा मन चाहता है तो मुझसे नजर मिला ले, मेरी बातों पर ध्यान दो। 5 तत्व की तोहरी चुनरिया, सदगुरु सगरा में एक दाई बोर ले। तुम्हारे मन सहित यह शरीर 5 तत्वों का बना है। सदगुरु के ज्ञान सागर में इसे एक बार डुबा लो। इसलिए कहते हैं ना, डुबकी लगाने की बात होती है, चलो वहाँ जाएंगे, घूमने जाएंगे, गंगा सागर जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, ऐसे सब कहते हैं और बहुत दूर दूर जाते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान सागर में एक बार डुबा लो और इस शरीर को 5 तत्वों से जो बना है, इस शरीर को 5 तत्वों से जो बना है उसको एक बार ज्ञान सागर में डुबकी लगा लो। सब सुख मिल है राम भजन में, चाहे चुगलाई कुटलाई सब छोड़ दे। यह पक्का समझ लो कि जीवन का अत्यांतिक सुख राम भजन में मिलेगा। राम तुम्हारी अंतरात्मा है। तुम धूर्तता चुगली कुटलाई सब तथा सारी गलत बातें छोड़कर आत्मा राम में मन लगाओ। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि हर व्यक्ति को पक्का समझ लेना चाहिए
कि अत्यांतिक सुख तो राम भजन में ही मिलेगा। एक बहन से बात हो रही थी, मैं बहुत दुखी हूँ, मरना चाहती हूँ। तो मैं पूछी कि दुख का कारण क्या है, क्या खाने को नहीं मिलता, रहने को नहीं मिलता? तो कहे नहीं, हम बच्चे हमारी बात नहीं मानते, हमारे साथ चलना नहीं चाहते। मैं कहे देखो, पेट भर खाने को मिल रहा है, सोने को छाया मिल रही है, गुरु का ज्ञान मिला हुआ है, और हम अपने कर्म के अनुसार आए, बेटे भी अपने कर्म के अनुसार आए हैं। उनका मन है, उनका स्वभाव, उनकी संगति है, उनका कर्म है, कैसे आपके अनुसार चलेंगे? और उसी को लेकर के दुखी हो रही हो, ये समझदारी नहीं है। इसलिए समझदारी का काम है अपना कर्तव्य निभाना। अपना कर्तव्य निभाओ, संस्कार दो, शिक्षा दो, सही बात बताओ, लेकिन अपने राम भजन में मन को लगाओ, इससे सुख मिलेगा। जो सदगुरु का ज्ञान मिला हुआ है उससे जीवन जियो तो इससे सुख मिलेगा। और माया मोह में पड़ करके सुख पाने की चाहना करे, ललक करे, तो इससे सुख नहीं मिल सकता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, यह पक्का समझ लो कि जीवन का अत्याधिक सुख राम भजन में मिलेगा। आत्मा राम में इसलिए मन लगाओ। जब मन चाहे राम मिलन को ज्ञान की कुरिया अमृत रस बोर ले। यदि तुम्हारी इच्छा आत्मा राम से मिलने की है, आत्म साक्षात्कार की है, तो आत्मा ज्ञान की राशि रूपी अमृत रस में अपने मन को डुबा लो। हर आदमी अमृत रस पाना चाहते हैं, तो अमृत रस तो हर व्यक्ति के पास है। आत्मा राम से मिलने की जब इच्छा होती है, आत्म साक्षात्कार की होती है, तब अमृत रस अपने पास है। और अमृत रस की जब राशि मिल जाती है तो आदमी का जीवन सुंदर, सुखमय, प्रसन्नमय हो जाता है। इसलिए अपने अमृत रस में मन को डुबाना चाहिए। आदमी मीठा डाल करके डुबाते हैं, कुछ खाना होता है तो, और अमृत रस मानते, कुछ बातें बन जाती है, और घी में डुबाते हैं, मिठाई में डुबाते हैं, बहुत चीज़ों में डुबाते हैं। जो खाने में अच्छा लगता है, जो पसंद का है, उसमें मन को डुबाते हैं। जैसे रोटी खाते हैं ना, तो रोटी अच्छी अच्छी चीज़ में डुबाते हैं और डुबा कर खाते हैं। खाने में कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा मन भर जाता है, वाह कितना अच्छा खाया, बहुत जी भर गया, बहुत अच्छा लगा, ऐसे कहते हैं ना। और उसी को आदमी अमृत मानते हैं। आज अमृत जैसे भोजन किया, आज बहुत अच्छा लगा, अमृत खाया, ऐसे कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार करके आत्मज्ञान की राशि रूपी अमृत रस में अपने मन को डुबा लो। कहे कबीर सुनो भाई साधु, माया ठगनिया से ये नाता तोड़ ले। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो तूने मोह माया रूपी ठगने से अपना नाता जोड़ रखा है उसे तोड़ दो। हम माया ठगनिया से नाता जोड़ रखते हैं ना, तो माया ही तो दुख देने वाला है, माया ठगनिया ही तो हमें परेशान करने वाला है। और माया तो ठगनी ही है, उनका नाम ही है, माया का नाम ठगनी है। और माया ठगने से हम मिलेंगे। जैसे कोई व्यक्ति हमको कहे मैं अमुक समय तुमसे मिलूंगा, अमुक समय मैं आ रहा हूँ, और वो नहीं आते, तो कहते हैं ना, देखो ये व्यक्ति आने के लिए कहे थे लेकिन ठग दिया, ये आया नहीं, ये झूठ बोला। तो वैसे ही ये माया भी ठगनी है। और माया ठगनी से हम लोग नाता बना करके रखे हैं, और इससे नाता जब तक रखे हैं ना, तब तक जीवन दुखमय बना हुआ है और दुखदायी जीवन होता है। इसलिए माया ठगनी से नाता जोड़ रखे ना, उसको सदगुरु कबीर साहब कहते हैं उसको तोड़ दे और आत्मा राम में लग जाए, आत्मा राम में भजन करे, तो जीवन सुंदर होगा, सुखमय होगा। और
इसलिए ये सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, तुम्हारा मन चाहता है तो मुझसे नजर मिला लो, मेरी बातों पर ध्यान दो और सदगुरु राम रूप में अपना मन लगा लो। राम से मिलने का, राम में रमने का और राम में लगने का अपना मन लगा लो। राम कौन है? हमारी अंतरात्मा ही तो राम है। जो सुख पाओ राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी में कितना सुख है, कितना आनंद है, लेकिन सब की बातें सुन करके आत्मा राम में लगे, भजन भक्ति में लगे, आत्म कल्याण की बात लगे तो निश्चित है आत्म साक्षात्कार की होगी और जीवन सुंदर होगा, अमृत रस होगा और इससे हम सबको सुख मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, आनंद आएगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि माया ठगनी है, माया ठगनी से अपना नाता जोड़ रखे हैं, उस नाता को तोड़ दे और राम भजन में, राम में अपना नाता जोड़ ले। बोलिए सदगुरुदेव की जय।